पत्रं पुष्पं फलं तोयं म्यूट कीजिए। हम बात करते हैं सर, बाकी जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं तब तक। हाँ हाँ, राधे राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे। तो राकेश गर्ग जी, बाकी लोग जुड़ेंगे तब तक के लिए हम कुछ चर्चा करते हैं फिर। हाँ सर जी हाँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारी हाँ, मीटिंग गुरुदेव भी प्रणाम। हमारी शुरू हो चुकी है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं हम। तो हाँ हाँ जी हाँ। राकेश जी, उस दिन मेरे को कुछ एडवाइस कर रहे थे, तो आप उसकी चर्चा करें। हाँ नहीं, मैं तो अभी तो मेरे को चौहान साहब से एक चीज पूछनी थी। मैं आज मैं 6 डे कंप्लीट हुए हैं मेरे को, मतलब रॉ डाइट पे मैंने पका हुआ नहीं खा रहा हूँ और अन्न भी कोई बढ़िया। नहीं खाया है। बढ़िया। अब मेरे को एक टखने पे ना फोड़े टाइप से हो गया, इन्फेक्शन हो गया है कुछ। अभी जनवरी में भी हुआ था। तो चौहान साहब से पूछना है कि ये भी उभाड़ का टाइप है, या वो जो मेरे को जनवरी में कोई इन्फेक्शन था, ये दोबारा से वहाँ इन्फेक्शन हुआ है। तो ये मेरे को क्लियर करना था। मैंने आज चौहान साहब को मेरे उसकी फोटो भी भेजी थी दिन में, और सर का फोन लग नहीं रहा था। तो मेरे को अच्छा ये जी। क्लियर करना था चौहान साहब से। जी सर, आपको आगे सुनाई दिया? यहाँ पटाखे बहुत फूट रहे हैं, बहुत आवाज आ रही है पटाखे की। अच्छा। हाँ, तो अच्छा। क्या उनका कहना है, जरा आप रिप्रोड्यूस कर दो। नहीं, मेरा ये कहना है सर, मैं अभी 6 दिन से रॉ डाइट पे हूँ। पक्का नहीं खाया, अनाज नहीं खाया कोई भी। और मेरे को एक टखने के ऊपर एंकल पे एक फोड़ा हो गया है। अभी जनवरी में भी हुआ था, उसमें मेरे को 4 कट लगवाने पड़े थे, फिर होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक हो गया था। तो कल शाम से वापस उसमें तकलीफ हुई। और उसमें थोड़ा पस भी आ गया है, थोड़ा ब्लड भी आया है। और उसकी मैंने फोटो आपको आपके फोन पे भेजी थी आज दिन में व्हाट्सएप पे। तो व्हाट आई वांट टू क्लियर इज कि ये जो है अपने उभाड़ बोलते हैं, जैसे बुखार आना, खांसी जुकाम उल्टी दस्त, तो इज इट ऑल्सो अ टाइप ऑफ उभाड़ ओनली, और ये कोई और दूसरी प्रॉब्लम है? मैंने रॉ डाइट पे शिफ्ट किया है जब। ये उबाड़ हो सकता है। आप इसके लिए अच्छा, उभाड़। एक हाँ नंबर नोट कर लीजिए। हाँ सर। 93 757 यस सर। 234 93 757 234 234। हाँ जी। 08। हाँ जी, ये किनका नंबर है सर? महेंद्र भाई। अच्छा ठीक है, महेंद्र भाई। हाँ, उनसे बात कर लेना, क्योंकि उनको जो उबाड़ आया था कैसा था, कितने लंबे समय तक चला था, अच्छा। कितनी बार आया था, ये हाँ सारी जी। बातें वो आपको समझाएंगे। ठीक है सर, मैं कर लूंगा सर। वो जो ओके। रेसिपीज बनाते हैं, मतलब और उन्होंने रेसिपीज का, वही वाले महेंद्र भाई है ना सर ये? अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी मेरे को। हाँ, अ, ये जो छोटे बच्चों को इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंसुलिन चालू हो जाता है 5-6 साल की, 4 साल की एज में, तो अपना इस रॉ डाइट से वो भी बच्चे रिकवर होके इंसुलिन का प्रमाण छूट सकता है क्या? देखो, आप एनडीएस को गलत समझ रहे हैं। एनडीएस को कोई पथी थेरेपी नहीं है। यहाँ ठीक बात कोई है। भी रोगों का इलाज उपचार नहीं है। बिल्कुल ठीक ये बात है। तो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। हाँ लेकिन जी। शरीर धर्म खरु साधनम, तो शरीर ठीक होना जरूरी है। तो हम्म। शरीर ठीक हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए हाँ जी। ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने माँ बाप करने नहीं देते। बच्चे तो ना समझ है, बिल्कुल ठीक बात है। नादान है, और थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं तो स्कूल में उनको मध्याह्न भोजन ऐसा कुछ दिया जाता है, तो वहाँ वो खा लेता है। हाँ। हाँ जी। उनके टीचर्स भी
खाने को मजबूर करते हैं। उनके मित्र जो है वो भी ऐसा कुछ नाश्ते में लेते हैं, वहां खाते हैं, तो हाँ, उनको भी खाने की इच्छा हो जाती है। ठीक तो बात है। ये फॉलो नहीं कर सकेंगे। अच्छा तो अच्छा। इसके हिसाब से ऐसे बच्चों को हम्म ये जब तक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम्म। कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ठीक बात है, बिल्कुल लेकिन सही बात। हमने देखा है कि टाइप 1 वाले हम्म। जब कॉलेज में आ जाते हैं या तो कुछ ऐसे हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं, हाँ जी। तो 17-18 साल के हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, तो हम्म। ऐसे लड़के लड़कियों को ए हाँ टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो गया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हाँ जी। लेकिन फिर से मैं कहता हूं कि इसको पथी थेरेपी मत समझो, इसको सही ढंग से जीवन में, हमारे जीवन को उन्नत करके आत्मा को परमात्मा तक ले जाने के लिए हाँ जी। आध्यात्मिक मार्ग यानी कि तप, सेवा, सुमिरन हाँ जी। का ये रास्ता यानी कि साधना है। तो इस तरीके से आप इस साधना करेंगे हाँ जी। तो आप रुक नहीं जाएंगे। नहीं तो जिसको जो भी रोग है ठीक हो गया, रुक जाएंगे वहां। ये हमारी ट्रेन है जो हमें हरिद्वार तक ले जाने वाली है। लेकिन जैसे हरिद्वार जाते हैं ऋषिकेश, तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। यदि वहां हम उतर पड़ते हैं तो आगे की यात्रा हम नहीं कर सकेंगे। गाड़ी तो जाती है, ट्रेन तो जाती है, लेकिन हम उतर पड़ते हैं। तो ऐसा यहाँ भी है। ये तप, सेवा, सुमिरन की साधना तो हमें प्रभु प्राप्ति की ओर ले ही जाती है। लेकिन जब हम इसको एक पथी थेरेपी मान लेते हैं, हमारे रोग ठीक होने से हम संतुष्ट हो जाते हैं और वहां से आगे बढ़ने का कोई प्रयास नहीं करते, तो ये रुकना नहीं है, तो आगे ही बढ़ते जाना है। कोई कोई लोग वैसे भी प्रयास करते हैं, श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है, तो भी ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो लोगों को कहना जरूरी होगा कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो ऐसा हारना नहीं है, रुक जाना नहीं है, बस आगे ही आगे बढ़ते जाना है। जब छोटा बच्चा चलने की शुरुआत करता है तो गिर भी जाता है, लेकिन वो अपना प्रयास छोड़ता नहीं है, तभी वो चल सकता है। तो उसी तरह हमें भी रुकना नहीं है, प्रयास छोड़ना नहीं है, हमारा लक्ष्य पर प्राप्ति तक हमें आगे बढ़ता रहना है। जी राकेश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी राकेश जी, वहां से फिर से आप बार बार म्यूट हो रहे हैं, अनम्यूट करें। हाँ, ये अनम्यूट अपने आप, ये म्यूट अपने आप ही हुआ, सब मैंने नहीं किया था। हाँ ये हाँ हाँ अपने हाँ, आप ही हो और रहा ये है अनम्यूट भी एक्चुअली। नहीं हो रहा था, अब हुआ है। हाँ हाँ ऐसे ही हो रहा है, मेरे से भी ऐसे ही हुआ हाँ, है जी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी, हो गया आपका सॉल्व। बिल्कुल ठीक है सब, बिल्कुल अभी तो जी कर रहे हैं आप, और चल जी, रहे हैं अपने पथ पे, बढ़िया बढ़िया जैसे बढ़िया। आनंदी मार चौहान साहब बता रहे हैं वैसे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ थोड़ी ही देर में बहुत लोग जुड़ चुके हैं, तो किसी को कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप सर से कर सकते हैं, आनंदी माता जी हैं उनसे भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो नए लोग हैं हम उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनसे जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। गुरुजी बहुत लोगों ने प्रश्न पूछते हैं कि हमारा शरीर 80% अल्कालाइन है, 20% एसिडिक है, तो हमको पृथ्वी तत्व भी चाहिए। तो पृथ्वी तत्व कहाँ से मिलेगा? अगर कुक फूड नहीं लेंगे तो पांचों तत्वों में शरीर गड़ा है, तो पृथ्वी तत्व कैसे मिलेगी? ये चीज लोगों का क्वेश्चन है। अच्छी बात है। देखो, जो सबसे बड़ा प्राणी जिसको हम हाथी एलिफेंट कहते हैं, उनका शरीर भी 5 तत्वों से बना है, जैसे हमारा इंसान का। उनको पृथ्वी तत्व कहाँ से मिलता है, जल तत्व कहाँ से मिलता है, अग्नि तत्व कहाँ से मिलता है, वायु और आकाश तत्व कहाँ से मिलता है, इट्स ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस ओनली। हाँ, ये सारी गड़बड़ी कर दी है। ये इसमें से मिलता है, इसमें से मिलता है, इसमें से मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ये है कि हमें हमारा भोजन खाना है और जैसा भगवान ने दिया वैसा खाना है। और यदि धीरे 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 आदत पाड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली, तो जैसे आप आनंदी माँ और ऐसे कई साधक बिना खाए पिए भी उनको सभी तत्व मिल जाते हैं, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, अग्नि हो, वायु आकाश हो, कोई भी हो। वहां तक कि यदि हमारी कक्षा और भी हम बढ़ा लेते हैं तो हम सांस भी नहीं लेते नाक से, नो इंटेक एट ऑल, ना मुंह से ना नाक से, फिर भी हमें पांचों तत्व मिल जाते हैं। कॉस्मिक एनर्जी जिसको कहते हैं, ये एटमॉस्फियर से। तो ऐसी कोई उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है। केवल इतना ही है कि हम हमारी कक्षा बढ़ाएं, जिसको हम कह सकते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। तो हमें खुद ही को बुलंद करना है, चाहे वो इम्यूनिटी हो, चाहे वो 5 एलिमेंट्स पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो, चाहे और कुछ भी हो, सब कुछ हमें मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। जो भी खाएंगे, यानी सही भोजन, गलत नहीं, तो इसमें से हमें पांचों तत्व मिल जाएंगे। तो ऐसी ये सारी उलझनों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि पृथ्वी इसमें से मिलता है, जल इसमें से मिलता है। यदि हमारा शरीर सक्षम नहीं है तो डायरेक्ट भी दे दो। मानो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो छोड़ते हैं, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ऐसे तत्वों की बात करें तो मान लो कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है, B12 के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, लेकिन जब शरीर सक्षम नहीं है तो स्वीकार नहीं करेगा, एब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो हमें हमारा शरीर सक्षम बनाना है।
तो जो भी सही भोजन हम लेंगे, हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, वो इसमें से कन्वर्ट कर लेंगे जिसकी जब भी जितनी जरूरत है। ये सारी बातें तो हम बताते हैं, ये 20% ये है, 80% वो है, क्या है हमें नहीं पता है। वो इसको पता है जिसने ये शरीर बनाया, यानी भगवान को, और भगवान खुद हमारे अंदर है, और भगवान ही ये सब कुछ पचा रहे हैं। तो जो भी सही भोजन हम लेंगे, इसमें से भगवान जब भी जितनी जिसकी आवश्यकता है वो बना लेंगे। देना नहीं है, वो बनाएंगे। ये फैक्ट्री है हमारी, जहाँ भगवान बैठे हैं वो चलाते हैं। तो ये पृथ्वी तत्व, या तो जल तत्व, तो वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये सब कुछ हर हमेश एक सी जरूरत नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा। तो कब कितनी किसकी जरूरत है वो भगवान जानते हैं। तो हमारा जो सही भोजन है, इसमें से भगवान जरूरत के अनुसार बना लेते हैं। तो ऐसी उलझन में हमें नहीं पड़ना है। हमें तो केवल हमारे शरीर को सक्षम बनाना है, फास्टिंग, उपवास से, और सही भोजन जब भी ले तब सही भोजन लेना है। बस इतना यदि हम ख्याल करेंगे तो बाकी तो सब कुछ भगवान संभाल लेंगे। ऐसा जानना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम मालूम नहीं क्यों ऐसी उलझन में पड़ जाते हैं। जैसे अर्जुन और कोई नहीं है, हम ही है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव श्रीमद् भगवत गीता में। कितने सवाल करते हैं, भगवान सभी के जवाब देते हैं, लेकिन अंत में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सब कुछ जानने से तुझे क्या फायदा। हाँ, स्पष्ट है, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। जैसे और कोई प्राणी जानते हैं क्या कि उनको ये पृथ्वी तत्व कहाँ से मिलेगा, जल तत्व कहाँ से मिलेगा? वो अपना भोजन खाते हैं, बात खत्म। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सब कुछ जानने से तुझे क्या फायदा। छोड़ सारे धर्मों को और आजा मेरी चरण में, माम केवल शरणम व्रज। बस बाकी तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुझे बिल्कुल जानने की, मानने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल समर्पित होना है बस। तो ये सारे शास्त्र हैं, ये इंसान के लिए हैं। तो यहाँ भगवान ने बताया है कि कोई ऐसी जानने की जरूरत नहीं है। जो भगवान ने हमारे लिए दिया वो खाते रहे, जब भूख लगती है तो, प्यास लगती है तो भगवान ने दिया वो पीते रहे, बात खत्म। जी जी, माता जी की आवाज वहां से कट रही है। तो सर, हाँ, आपने कर दिया एकदम क्लियर। अच्छा, रमेश जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, बताएं, अनम्यूट करें। हाँ जी, प्रणाम बताएं। माता जी, प्रणाम प्रणाम माता जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम आशीर्वाद। गुरु जी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सर, मैं कर्नाटक से बात कर रहे सर। मेरा नाम रमेश है। मेरे को आर्थराइटिस हो गया सर। मैं इंडिया 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ सर। अच्छा, मेरे को दर्द नहीं जा रहे सर। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है। मैं सपोर्ट लेके चलना पड़ता सर। मैं कर्नाटक वाला हूँ सर। कुछ गलती शायद होती होगी। हाँ सर। अदरवाइज ये संभवित ही नहीं है। हाँ सर। 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बहुत हो जाते हैं सर मैं पका हुआ भोजन नहीं कर। 1.5 साल हो चुका है। हाँ सर। तो लगता
लगता है कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। हाँ सर, मेरा गलती क्या हो गई सर, मैं तो सुबह शाम 2 टाइम एनिमा ले रहा हूँ और रॉ फूड का ऊपर ही हूँ सर। अपना रमेश जी कैसे कैसे ले रहे हैं 1 आप बजे, अभी बताइए। 2 बजे। अभी हाँ सर, ये हाँ एक नंबर हाँ सर, दिया महेंद्र भाई का, हाँ सर। उनसे आप डिटेल में बातचीत कर लो। सर मैं अभी चल नहीं सकता सर, घुटने का दर्द है बहुत। हाँ अरे जी। बात तो कर सकते हैं ना, चलने को कौन कहता है आपको। हाँ सर, हाँ जी रमेश जी, बोलो। चैट बात बॉक्स में करो, एक नंबर दे दिया है वो महेंद्र जी कुछ का। बताएंगे कि कहाँ गलती हो रही है। हाँ सर, हाँ जी, जी, ठीक है। आप डिटेल में बात करिए, अपनी डिटेल में बात ओके। बताएंगे और वो आपको आपको रिप्लाई करेंगे। ओके जी रमेश जी हैं। हाँ जी ठीक। हाँ राकेश गर्ग जी बताएं, अनम्यूट करें। हाँ, मेरे को ये पूछना था अनिमा से कि मैं कल सुबह 8 बजे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ फॉर पूरे दिन के लिए, तो अब डिटॉक्स जूस तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि फिर बार बार फ्रेश होने का दिक्कत रहेगा। तो मेरे को क्या चीज को फॉलो करके कैसे मेरा जो है वो होल डे का जर्नी पूरा करना है, उस वक्त मैं क्या क्या चीज साथ लेके जा सकता हूँ और जिससे मेरा सिस्टम भी नहीं टूटे राउट राइड का और मैं अपनी यात्रा करके आ सकूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक इन द इवनिंग। कितने समय से आप जुड़े हुए हैं एनडीएस से? 6 दिन से, अभी प्रेजेंटली 6 दिन से, बीच में पहले 1-1 महीने 2-2 महीने किया हुआ है मैंने। मैं 15-15 दिन ग्रेफ डाइट पे भी रहा हूँ सर, पिछले 3 साल में 2-3 बार, और अभी 6 दिन से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। कुक फूड बंद है, अनाज बंद है टोटल। तो कल मेरे को कहीं इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ रहा है फॉर होल डे। 6 दिन से तो आप फॉलो करते हैं? 6 दिन हुए अभी तो प्रेजेंट में। हाँ, हाँ तो कोई बात नहीं, आप आपका जो काम है निपटा के आ जाओ, बाद में शुरू करना। बाकी तो जैसे आपकी दिनचर्या है वैसे आपका काम निपटाओ और आके फिर से शुरू करना। नहीं, कल फ्रूट्स वगैरह खा ले, मतलब ये जूस की खा सकते जगह हैं, तो मतलब चलेगा। जो भी हाँ आपको खाना है खा सकते हैं, क्योंकि अभी तो केवल 6 दिन हुए हैं। हाँ जी। तो जो आपको सुविधा युक्त लगे, अच्छा, कन्वीनियंट रहे, ठीक है उस सर। तरह आप आपका काम निपटा लो और बाकी हाँ, बाद में घर आके आप फिर से शुरू कर देना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। ओके जी। अभी अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो मैं यहाँ से हमारे नए पार्टिसिपेंट्स को लूंगी। कोई किसी को कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? ओके, तो यहाँ पे मनीष, अच्छा सचिन शाह जी, तो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि वैसे ही सचिन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सचिन जी, प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट देख ली सचिन जी, और ये जो रिकॉर्डिंग जो हो रही है उसका फर्स्ट पार्ट यूट्यूब में हो गया है शेयर, अपलोड हो चुका है और रेगुलरली भी होता रहेगा। और उसकी लिंक भी जो है मैं आपको, जहाँ से आपको ये लिंक मिली है ये आगे की भी लिंक मिल जाया करेगी, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और वैसे भी आज के लिए हमारे पास आप ही नए हैं सचिन जी, तो जरा अनम्यूट करेंगे अपने आप को प्लीज़। हाँ जी। मैं मेरा 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 मेरे को बोलने की जरूरत है इसके लिए। अच्छा जी, अच्छा अच्छा ओके, अच्छा। थैंक यू। हाँ हाँ, पर लेकिन मुझे तो हाँ जहाँ तक मेरा आइडिया है कि आप श्री चौहान गुरुजी के बहुत पुराने फॉलोवर है, मुझे ऐसा। जी जी जी। और राइट आप बिल्कुल भी, राइट। जी, और आप बिल्कुल फॉलो भी करते हैं। जी जी हाँ जी, बहुत राइट बहुत स्वागत है जी, बहुत राइट। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू तो थैंक यू। जी हाँ जी जी।
तो अभी बहुत अभी सेवाभावी है सचिन जी। हाँ जी, बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। वो वो अहमदाबाद में एनडीएस रेस्टोरेंट करने जा रहे थे, लेकिन ओहो। संजोगोवशात वो जी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी अदम्य इच्छा थी। बिल्कुल, इच्छा थी नहीं सर, इच्छा बनाए रखें। और सचिन जी बिल्कुल भी उसका संकल्प जो आपका है वो मत तोड़िए। और एक बार संकल्प बन गया तो उसको होना ही है। तो बिल्कुल भी आप अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखें, उसको प्रबल करें, संकल्प को और दृढ़ करें, जरूर होगा। जी तो अभी हाँ जी, सुरेश जी अनम्यूट करिए। हाँ, किसी के प्रश्न नहीं है तो हमको आपको सुनना है ना। हाँ बताएं दीदी बोलिए। बताएं बताएं, हाँ आप दीदी, कुछ भी बस एक तो अपने यही था अपने दीदी। जी हाँ दीदी, एक तो ये था, जो भी शायद हमारा कांटेक्ट में ना आ पाए तो उससे आगे दूसरे का नंबर लगा दिया करो, उससे टाइम खराब ना हो हमारा एक के पीछे। हाँ, सही है सही है सही है, ये भी है। और मुझे क्या हाँ होता है कि अगर मैं यहाँ से अनम्यूट करती हूँ ना तो वो भी बेचारा अपनी ओर से ट्राई करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा तो हाँ समय दीदी। देना चाहिए हमको, है ना, क्योंकि वहां पे सबको मेरे खुद की हाँ ही आज कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जहां तक हाँ हो दीदी। सके मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी जी। ठीक है हाँ, दीदी, और ठीक है। बताएं, आज आपका 5वां दिन है, आपको कैसे लग रहा है हाँ निर्जला। दीदी, आनंद वहाँ के हैं, साथ में दोनों लगे हैं माँ बेटा हम। जब तक होगा करते आनंदी रहेंगे, देखते हैं आनंदी ईश्वर की माता मर्जी जी, है। नहीं, आनंदी माता जी तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, उनको तो कुछ नहीं होने वाला। ये तो आपने मेरे ख्याल से हाँ। मेरे जैसे पहली बार शुरू किया लग रहा है। कैसे लग रहा है आपको। नहीं दीदी, मैंने शुरू में ही 11 दिन का कर दिया था। एनडीए ओहो, स्टार्ट किया उसी टाइम पे मैंने 11 दिन का कर दिया था। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बहुत और वीकली अच्छे। 3 दिन का तो दीदी मेरा वैसे भी होता रहता है, 2 दिन 3 दिन का तो वीकली होता ही है मेरा। अच्छा, तो वीकली भी आप निर्जला करते रहते हैं। हाँ दीदी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओहो, क्या बात है, तो फिर तो आप भी हाँ पुराने दीदी, हाँ खिलाड़ी दीदी। हो गए हैं। जी जी जी, बढ़िया रहा। और मेरी मम्मी नहीं ने नहीं, भी अभी कल कोई एक दिन दिक्कत किया। नहीं है, अभी तो जी। देखते हैं ईश्वर की। जी, नहीं नहीं, हाँ वो तो फिर जब आपने 11 दिन का कर लिया है तो हाँ, इस बार गुरु दस जी का दिन का तो आशीर्वाद हो ही दीदी, फिर। पूरा करेंगे हम। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दीदी, आराम हाँ से हो जी। जाएगा 10 दिन में, कुछ दिक्कत नहीं, चल हाँ रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या है, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। मीनाक्षी जी, आप देखिए, आप अनम्यूट करिए। हाँ, मीनाक्षी यादव जी। जी राधे राधे जी। जी राधे राधे। हमारी बात हुई है क्या पहले मीनाक्षी जी। हाँ जी, पहले हुई है मेरी बात आपसे। अच्छा, बताएं बताएं, फिर से बताएं। आनंदी माँ से हुई थी। अभी हाँ, सबको एक अभी बार मैं 10 बताएं। दिन से फॉलो कर रही हूँ। हाँ हाँ। और एनडीएस आप। 10 दिन से फॉलो कर रही हूँ, पहले महीने फॉलो करा था। लेकिन अच्छा बीच में मेरी तबीयत खराब हुई, वो शायद उबाड़ थे और मैं डर गई थी, फिर मैंने खाना जी। खाना शुरू कर दिया था। अच्छा, दिल्ली से है ना आप। हाँ हाँ, दिल्ली से हूँ मैं। जी 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 जी, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। तो अभी तो आप हाँ, कंटिन्यूसली मुझे कर ले। अब 2 दिन से अच्छा लग रहा है। हाँ, 2 दिन से जी मेरी तबीयत अच्छी लग रही है। हाँ, हाँ, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी कंटिन्यू। बने रहिए। क्योंकि यहाँ पे आप बने रहोगे ना तो हमारे जैसे, जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ, तो ऐसे ही बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो हमको जो है वो फिर यहाँ पे इंस्पायर करने के लिए आनंदी माता जी है, गुरु जी हैं, और भी जो हमारे एक्सपीरियंस सुरेश जी हैं, गर्ग जी हैं, राकेश गर्ग जी हैं। तो ये लोग हमको थोड़ा थोड़ा है ना इंस्पायर करते रहते हैं। इनकी जो और लोगों के साथ इनका जो एक्सपीरियंस जो शेयर होता है, बाकी लोग उनसे सारी चीजें जो है वो शेयर करते हैं, तो इससे भी हमारे मोटिवेशन बना रहता है। तो मैं तो हाँ जैसी जी। हूँ वैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे अगर जुड़े रहेंगे तो हम जो है वो हारेंगे नहीं, है ना। तो फिर हम कभी टूटेगा नहीं, हमारा ये जो भी एनडीएस का जो भी है ना, लाइफ टाइम के लिए खींच ले हम इसको। जी, मेरे जी ना सिर की नसों में बहुत दर्द रहता है। 15 साल हो गए हैं। मैंने जी दवाई भी काफी कराई है, लेकिन कुछ जी। आराम नहीं पड़ता। तो तो अभी अभी मुझे ये 10 दिन में आपको कुछ 0.1% कुछ ऐसा एनडीएस लगा कि आपको रिलीफ शुरू लगा करा है। कुछ अभी तो दर्द है सिर में, अभी 10 ही दिन तो हुए हैं। अभी जो एनिमा करती हूँ तो बहुत कचरा निकलता है उसमें। हाँ जी।
हाँ, तो फिर जब भी जैसे मैं मेरी मम्मी को जो बोलती हूँ वही मैं आपको कह रही हूँ कि जब भी वो ऐसा सब कुछ हो रहा है ना, जैसे अभी मेरी मम्मी को बिल्कुल लूज मोशन चल रहा है, तो एक ही चीज हमको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि वो इसलिए हो रहा है कि मेरी गंदगी जो है वो सब साफ हो रही है ना, मेरे भीतर से सफाई हो रही है, यही है। और तो बाकी आनंदी माता जी से आप बिल्कुल कनेक्टेड हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा ही हमको इंस्पायर करती है ना। तो आप कनेक्टेड रहिए और यहाँ पे भी हमको है ना आप जुड़ते रहिए। ओके। जी, राधे राधे। हाँ, अब बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो सर फिर ये मीटिंग जो है वो हमारी अभी 2 ही मिनट रह गया है, तो शेष अब यहाँ पे हम आज ओवर करते हैं। और कल जो है इसी समय फिर से हम 8 बजे मिल जाएंगे। और यहाँ पे सुरेश जी लोग कम हो रहे हैं, हमको लोग बढ़ाने हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि वो लोग जो है वो हमारे से मोटिवेट होके आगे भी करते रहें और लोगों को भी जोड़ते रहें। जो हमारा एम है, जो हमारा मिशन है कि वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, तो वो हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड को कवर करके बना सके, उस मिशन को पूरा कर सके, है ना। और बाकी नंबर्स मैं सभी लोगों को जैसे ही मैं आती हूँ चैट बॉक्स में सर जी के नंबर, माता जी के नंबर और मेरे नंबर मैं देती हूँ, तो आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब हमारा जो है लिंक वो आपको मिल जाएगा, जो इस जूम मीटिंग की सारी रिकॉर्डिंग उसमें अपलोड होती रहेंगी। और बस स्टे इन कनेक्ट। और सारे लोग जो हैं वो जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। और अभी हमको एक ऑनलाइन सेमिनार करना है, लेकिन अभी हमको यहीं पे रिस्पांस कम होता दिख रहा है, हमको रिस्पांस बढ़ाना है यहाँ पे, तभी हम आगे चल के जो है हमारा सेमिनार है, वेब सेमिनार है, वो हम कर पाएंगे। तो ठीक है जी, और बाकी को कोई भी सजेशन है तो बता सकते हैं, 1 मिनट है हमारे पास।